ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख महात्म में श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार कथा लेकर आए हैं। सत्य घटना, भगवान का भक्त के लिए प्रेम। इसे अवश्य सुने। कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए कथा को सुनते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के सच्चे भक्त श्री बिंदु जी महाराज के जीवन की एक कथा बताते हैं। बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वे काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राणाराध्य थे, इसलिए वो रोज एक नई रचना श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते और शाम को जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेज कर आते। उनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास था। जब वो रचना बिहारी जी को सुनाते तो सभी दर्शनार्थियों के हृदय को भी मंत्रमुग्ध कर देते। उनके साथ के अन्य साधु संत बताते हैं कि श्री बिहारी जी महाराज से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। उनके बारे में अनेक घटनाएं आज भी वृंदावन वासियों में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक विशेष प्रसंग इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार श्री बिंदु जी महाराज ज्वर ग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कपकपी देकर बार बार बुखार आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वैद्य जी से दवा लाई गई। औषधि से भी बिंदु जी महाराज का बुखार 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। उस दिन सुबह बिंदु जी के शिष्यों ने श्री बिहारी जी महाराज की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। बिंदु जी कहने लगे, किशोरी लाल, आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करवे चलेंगे। पर महाराज, आपको तो कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, कैसे चल पाओगे? किशोरी लाल, उनके शिष्य ने अपनी शंका प्रकट की। अरे कुछ नहीं भयो, ठाकुर को देखे कई दिन हो गए, या लिए आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, जो आज्ञा कहकर किशोरी लाल उनका शिष्य अपने काम करने में लगा। गुरु आज्ञा भला वो टाले भी कैसे। कुछ देर बाद बिंदु जी अचानक बेचैन हो गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए हों और उन्हें कोई नई स्वरचित काव्य रचना अर्पित ना की हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया, पर शारीरिक कमजोरी की वजह से कुछ भी लिख ही नहीं पाए। धीरे धीरे दोपहरी बीत गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। तभी बिंदु जी ने किशोरी लाल को आवाज दी। किशोरी लाल जी, गुरुदेव, मेरो पुरानो चदरा तो निकाल दे अलमारी में से। किशोरी लाल समझ ना सके कि गुरुदेव को अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता पड़ी, पर उन्होंने आज्ञा पालन करते हैं अलमारी से चादर निकालकर गुरु जी के सिरहाने रख दी। वो चादर क्या थी, उसमें दसियों तो पैबंद लगे थे। रज में लिथ रही थी बुरी तरह, पर वो चादर उनके गुरु की याद थी, उनके लिए, इसलिए बहुत प्रेम से संभाल कर रखी थी। बिंदु जी ने उस चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की तरह बिजली की जगमग नहीं हुआ करती थी। दुकानों पर जो रोशनी होती थी बस उसी से बाजार प्रकाशित होते थे। बिंदु जी के सभी शिष्य चुपचाप गुरु जी के पीछे चल रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वे जितनी देर वहां खड़े रहे उनकी दोनों आंखों से अश्रु बिना रुके बहते रहे। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे बिहारी जी को सुनाते, इसलिए बस चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बस वो यूं ही वहां खड़े रहे। तब किशोरी लाल ने पूछा, गुरुजी चलें?
हाँ में सिर हिलाकर बिंदु जी ने कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर के देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे उनकी चादर किसी ने पीछे से पकड़ ली। उन्होंने पीछे घूम कर देखा। जो देखा वो बहुत अद्भुत था। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए। बोले, क्यों आज नहीं सुनाओगे अपनी कविता? अक्षर अक्षर जैसे मधुर रग में प्रिय आवाज, खनकती सी मधुर मधुर स्वर। बिहारी जी के नूपुरों की ध्वनि ने उनके पैर रोक दिए। सुनाओ ना। एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा। यह स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता? ये तो सिर्फ बिंदु जी महाराज को दिख रहा था। बिंदु जी तो जैसे आत्मसुध ही खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ गायब हो गई। वे फिर से कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार, गदगद हृदय, शरीर में कंपन, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बिंदु जी की कंठ ध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु श्री बिंदु थे कि श्री बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि देख रहे थे। मंदिर में जगमोहन में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ये पंक्तियाँ उस दिन श्री बिंदु जी महाराज ने श्री बिहारी जी को समर्पित की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।